गाइस, मॉर्निंग मेरी थोड़ी देर पहले ही हो गई थी। मैं खा रही हूँ प्लेन दाल और राइस। ये यूजुअली महाराष्ट्र में खाते हैं। ये इतनी पूरी मैं नहीं खा रही हूँ, अभी अभी फ्रेश तल के आई है, इसलिए भी इसको यहाँ रखा हुआ है। तो ये दाल है ना, प्लेन दाल है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट प्लेन दाल एंड वाइट राइस। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज यही खाते, मतलब विदाउट तड़का, विदाउट एनीथिंग, नथिंग। इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ नमक और हल्दी है, दैट्स इट, और राइस। और ये दही वाली मिर्ची है, बट ये उतनी वाव नहीं है जितनी यूजुअली होती है। मतलब ठीक है, बट वाव नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज। ले लो माइक, ले लो, तुम ले लो, तुम ही बोलो। हाउ इज द मॉर्निंग? वेरी गुड। ब्रेकफास्ट में है, क्या बोलते हैं इसको? पुडले। पुडले। पुडले ही है, पुडले। दिस इज कॉल्ड पुडले, बेसन के पुडले। अच्छा। विथ केचप, चाय, और सुबह सुबह हॉरर मूवी। इट्स 5:30 AM। देखो, हम लोग सुबह सुबह उठ जाने वाले लोग हैं, 4, 5 बजे। अक्षय कुमार 2.0। ओके, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। थैंक यू। खाने के बाद में बहुत लंबा वाला नैप ले लिया था मैंने। उसके बाद में ऑन कॉल्स थोड़े से मुझे मीटिंग्स फिक्स करनी थी, शूट के लिए डिटेल्स लेने थे, वो बात करनी थी, तो वो सब कुछ किया मैंने आज। और एडिटिंग कुछ भी नहीं की है मैंने अभी, तो मतलब जो मुझे करना था, जो प्लान था, वो मैंने नहीं किया है। उसके बाद सीधा स्विमिंग चले गए। स्विमिंग के बाद में आने के बाद में ना, मतलब मुझे ना क्लोरीन के पानी से ना, क्लोरीन से मुझे ना बॉडी में कुछ इच हो रहा है। तो आई ट्राइड एवरी पॉसिबल थिंग दैट आई कुड। मतलब मैंने मेरा मॉइस्चराइजर चेंज कर लिया, बॉडी लोशन चेंज कर लिया, मैंने बॉडी वॉश चेंज कर दिया, फेस वॉश चेंज कर दिया, बट फिर भी कुछ वर्क नहीं कर रहा है। तो मैंने कहीं पढ़ा कि इफ़ यू अप्लाई कोकोनट ऑयल इट हेल्प्स। तो मैंने आज कोकोनट ऑयल लगाया पूरे बॉडी में, बट उससे भी मुझे कोई रिलीफ नहीं फील हो रहा है। मतलब बर्न होता है, इच करता है। तो कुछ अगर आप लोगों को पता हो तो बताना क्या करना। कोकोनट ऑयल लगाने के बाद में भी गाइस ड्राइनेस फील हो रहा है। कैन यू गाइस बिलीव? कोकोनट ऑयल लगाने के बाद भी पूरा बॉडी इच कर रहा है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा इससे ज्यादा अब इंसान क्या ही करे। तो अभी का प्लान ये है कि मैं अब मैं एडिट करने बैठूंगी। पहले कुछ खा लेती हूँ, स्विमिंग से तो आ गए, तो कुछ खा लेती हूँ पहले, उसके बाद में मैं वीडियो एडिट करने बैठूंगी। और गाइज आज मैं लड्डू बनाने वाली हूँ, तो जितना पॉसिबल होगा उतना आप लोगों को बताऊंगी। और अगर ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसकी रेसिपी में, तो आप लोग मुझे पूछना, मैं आप लोगों को अलग से भी बता दूंगी। तो आज लड्डू बनाने का प्लान है, प्री वर्कआउट लड्डू फॉर मी, क्योंकि उसके बाद में ना मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो आज मैं वो बनाने वाली हूँ। होपफुली इफ एवरीथिंग गोज वेल आई बी मेकिंग दैट, क्योंकि वो ना हाथ से बनाना होता है एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई डोंट लाइक कि कोई और बनाए, बिकॉज इट्स ऑल मिक्सिंग पॉट एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसके लिए वो मैं बना रही हूँ, तो लेट्स सी। तो डिनर में है क्या, ये दाल फ्राइड राइस। दाल फ्राइड राइस। वैसे तो डिनर में बहुत कुछ है, बट अभी मैं ये खा रहा हूँ। या डिनर में बहुत कुछ है। अरे आज तो बहुत है। खा के बताओ कैसा है। टू गुड है, बहुत टेस्टी है। तो ये भाई साहब मुझे बोल रहे थे कि आज लड्डू बनाएंगे, आज ये करेंगे, वो करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, इतनी सारी लिस्ट मेरे सामने रख दी। और मुझे बोला कि आज रात में जल्दी नहीं सोते हैं, पूरी रात में बैठकर अपन जो भी अपने को काम करना है, जो काम पेंडिंग है वो फिनिश कर देंगे, और फिर परसों से स्केड्यूल सही कर देंगे अपन, ठीक है। एनीवेज कल संडे है तो ऐसा भी लेट ही उठते हैं, तो लेट्स डू दैट। मैंने बोला ठीक है चलो, नो प्रॉब्लम। पहले मुझे मतलब शाम से ही इसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। मुझे स्विमिंग नहीं जाना था, फोर्सफुली जाना पड़ा। उसके बाद में मुझे जल्दी सो जाना था, बिकॉज मुझे अब नींद आ रही है। अब थोड़ा स्केड्यूल मेरा सही हो गया है, तो मुझे नींद आ रही थी, तो मैं सोची सो जाती हूँ और उसी को कंटिन्यू करती हूँ। ये बोल रहा है कि नहीं अपन लड्डू बना लेंगे, बिकॉज तुमको ही बनाना है, वो तुम किसी और से बनाने के लिए भी मना कर रहे हो, तो अभी लड्डू बना लेते हैं। मैं वीडियोज दे देता हूँ, क्लिप्स दे देता हूँ, और जो भी थोड़ा काम बचा है वो सब कुछ फिनिश कर देते हैं आज। तो कल से सब कुछ मतलब कम काम रहेगा फिर डेली बेसिस पे। तो मैंने इसकी बात में अग्री कर दी, तो मैंने हाँ बोल दिया। इसने बोला मुझे कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो मैं करके आ जाता हूँ, 15 मिनट्स में आई बी बैक। भाई साहब 1.5 घंटे बाद वापस आए हैं, और आने के बाद से अब तक ही स्लीपिंग आई सी। देखो आप,
सोते पड़े हुए। मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के बात करी तो भी उसको उठना नहीं है, मतलब वो उठा हुआ है बट उसको उठना नहीं है। और जब मैं बोल रही हूँ कि ठीक है मुझे सो जाना है, तब बोल रहा है कि नहीं सोना है, और मुझे सोने के लिए मना करके खुद सो गया है। और अभी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बस यही चल रहा है उसका कब से। इतना गुस्सा आता है ना मुझे। हाँ, अब 5 मिनट्स। इतनी सारी चीजें करनी थी, मतलब क्या बोलूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं भी। पागल की तरह मैं कब से बैठी हुई हूँ, मैं रील स्क्रॉल किए जा रही हूँ। या तो मैं सो जाती तो वो बेटर होता, एटलीस्ट अगर मुझे कंटेंट देकर चला जाता, मुझे क्लिप्स देकर चला जाता, तो एटलीस्ट मैं वीडियो एडिट करने बैठ जाती, बट नहीं। और मुझे ना बिना काम के घर पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आई फील क्रैंकी, मुझे कुछ ना कुछ काम चाहिए। आई कैन नॉट सिट ऐसे टाइम पास करने के लिए, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा अननेसेसरीली। कुछ तो प्रोडक्टिव इंसान के साथ में होना चाहिए ना, कुछ प्रोडक्टिव कुछ प्रोडक्टिव इंसान ने करना चाहिए जब आपको पता है इतना सारा करना है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। ये भाई साहब उठ गए फाइनली। सर थैंक यू सो मच सर, उठने के लिए, हमारे को होल्ड पे नहीं रखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब उठ जाओ वहां से मेहरबानी करके, चलो 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 चलो, गेट अप गेट अप गेट अप। तो ये सारे सीड्स चाहिए होते हैं मुझे ये बनाने के लिए। तो ये जो पाउडर बनने वाला है ना, ये सबको मैं लास्ट में ग्राइंड करने वाली, जितनी भी चीजें है उसको मिक्स करके। इसको एक और वे है खाने का, लेट्स से किसी को लड्डू नहीं पसंद आते हैं तो व्हाट दे कैन डू इज ये सबको ग्राइंड कर लो। इसके अंदर और थोड़ी चीजें ऐड करनी होती है, जैसे कि मखाना है, फिर क्या बोलते हैं उसको, चने फुटाने जो अपन खाते हैं उसको, येलो वाले बटाने नहीं, चने 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 जो अपन ऐसे ही खाते हैं, चने फुटाने, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड। तो वो ऐड कर दो, मखाना और वो दो चीजें ऐड कर दो, ग्राइंड करके रख दो। दैट्स, उसको ग्राइंड करके आप रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और फिर मिल्क, बनाना और ये पाउडर के स्कूप, एंड यू गुड टू गो। देखो यहाँ पर मैंने इसको वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया है। रौनक का कैसा होता है पता है, अगर कुछ काम करना होता है ना तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसको सोना होता है तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। मतलब ही इज द वन जिसने मुझे जगा के रखा, ये बोलकर कि आज ये कर लेते हैं अपन, थोड़ा ब्लॉग में भी बता देंगे। और वो इंसान बोल रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है और वो लेट गया। देखो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मजे से लेटा हुआ है। तबीयत खराब हो गई ना तुम्हारी अब सडनली, अब ये सब मैं करना है ना, मैंने ऑलरेडी बहुत काम कर लिया। ओह माय फुट। अभी तो ये सब ड्राई हो रहे हैं, इसके बाद अभी तो ये वॉश पूरे मैंने किए, वॉश करके अब इसको ड्राई करने के लिए रखा है। अब इसके बाद में मेरे को इसको ड्राई रोस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में मेरे को ग्राइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में मेरे को उसको बाइंड करना पड़ेगा। सो दिस अ लॉट, बहुत लंबी प्रोसेस है इस चीज की। और ये भाई साहब मजे से बैठ के वीडियोस देखते बैठा है आईपैड में। कोई बात नहीं, चलो अपन करते काम। तो अभी मैंने ना सीड वाले डेट्स मंगा ली थी, तो मैं उसमें से भी सीड्स निकाल रही हूँ गाइस। इट्स बेटर कि आप सीडलेस मंगाओ, बट है ना इसको ऐसे ओपन करके आप फिर भी देखो, क्योंकि कभी कभी ना यहाँ पर पूरा ब्लैक ब्लैक और गंदा फंगस जैसा, पता नहीं व्हाट इज इट कॉल्ड एग्जैक्टली, वैसा रहता है। तो इट्स बेटर यू चेक। मैं कैशू को भी चेक करती हूँ, और मैं मतलब और इसको डेट्स को भी चेक करती हूँ ऐसे ओपन करके, बिकॉज कभी कभी अंदर से ना बहुत गंदे आते हैं। तो इसके लिए आप लोग चाहे तो सीडलेस ऑर्डर कर सकते हैं, वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अब ये पूरा निकालना इसके लिए काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इफ़ यू गाइस वांट यू कैन ऑर्डर सीडलेस। तो ये सारी चीज़ें वॉश करके ड्राई रोस्ट कर दी है मैंने, अब बस इसके सीड्स निकाल रही हूँ। सब चीज़ें ड्राई रोस्ट करके रेडी है। तो दीज आर ऑल द सीड्स, ये भी सीड्स ही है। यहाँ पर डेट्स है और यहाँ पे थोड़े ड्राई फ्रूट्स है। इसके अंदर आप पिस्ताचियो भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ऐड करना है तो नाउ दिस इज ऑल रेडी। अब इसको मैं ग्राइंड करूंगी और इसको थोड़ा सा घी में आई कुक, फिर पूरा ग्राइंड करके फिर बनाएंगे लड्डू इसके, पूरा ग्राइंड करने के बाद में। तो चलो वो करते हैं। ये तो हो गया है, काफी सारे सीड्स मैंने ऐड किए। पता है कितने सीड्स है? 1 2 3 4 10 11 12 13 14। तो ये सब चीजों से बनेगा हमारा प्री वर्कआउट, मेरा प्री वर्कआउट लड्डू। इसके अंदर में पिस्ताशियो मिसिंग है, दैट्स इट, वो एक चीज मिसिंग है। और ड्राई फ्रूट्स में थोड़े ज्यादा डालती हूँ, इस बार थोड़े कम लिए हैं मैंने, बिकॉज सीड्स काफी ज्यादा है इसके लिए।
और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बताना है वो कि सबको एक साथ ग्राइंड नहीं करना है, बिकॉज ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उसको अलग करो और फ्लैक्स, मतलब डिपेंड्स ऑन व्हाट सीड्स यू आर प्लानिंग टू ग्राइंड। सब कुछ एक साथ करोगे तो प्रॉपरली नहीं होंगे, बिकॉज सबको अलग अलग तरीके से रखना होता है। कोई बहुत फाइन होते हैं, कोई थोड़े से, मतलब 1 2 3 ऐसे 3 बार में ही इनफ हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू ग्राइंड। बस ऐसा करना तो बस। लुक्स सो कलरफुल। हाँ डालो। अभी ज्यादा खजूर डालूंगा ना, इसके लिए ज्यादा पाउडर डालूंगी, ठीक है। लड्डू मेकिंग। थोड़ा ये वाला मिक्स करना पड़ता, बहुत सॉफ्ट हो गया है, मगर फिर स्वीटनेस कम हो जाएगा। नहीं एज बराबर है, वो तो फिर घी कम लगता फिर उसमें। साइज ये रखेंगे, ठीक है ना, कि बहुत बड़े बड़े फिर वो मज़ा नहीं आ रही खाने में। तुम मेरे ब्लॉग का ले रहे हो? बस ऐसे ऐसे करना होता है गाइज, दैट्स इट। एंड देन यू डिप इट इनटू दिस एंड देन one more last press and it's ready. You can put it here. ये थोड़ा बड़ा बन गया है। तो गाइज लड्डू बन के तैयार हो गए। मैं अभी इसको बॉक्स में डाल दे रही हूँ। इसको मैं 5 to 6 आवर्स के लिए मैं बाहर रखूंगी, उसके बाद मैं अंदर डाल दूंगी इसको। मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। फाइनली बन गए हैं सारे लड्डू। मेहनत सक्सेसफुल, परफेक्ट टेस्ट है। रौनक को टेस्ट करने के लिए बोलते, मैंने तो टेस्ट कर लिया है। तुमने टेस्ट किया? How did you find it? कैसा लगे? Very nice. Yum? Perfect? Yes. Sweetness and everything is perfect. We did not add anything in this. ना जैगरी डाली है हमने, ना शुगर डाला है। हमने सिर्फ डेट्स का स्वीटनेस यूज़ किया है, डेट्स यूज़ किए फॉर स्वीटनर। That's it. किशमिश भी यूज़ किए थोड़ी सी, बट बहुत कम, बिकॉज मीठे नहीं बनाना था बहुत, इसके लिए। तो बन गया है लड्डू भी। अब थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाती हूँ। एक्चुअली इसका एक बार मैं ट्राई करती हूँ अगर बनते हैं तो, बिकॉज मेरे पास में डेट्स तो है बट घी खत्म हो गया है गाइस। डेट्स तो है बट घी खत्म हो गया है, तो सोचिए इसी को ग्राइंड, मैंने एक वीडियो में देखा जो लड़की ना इसी को ग्राइंड कर करके इसी के ऑयल से इसको लड्डू बना रही है। उसने ना घी ऐड की है, ना उसने नहीं उसने डेट्स ना उसने डेट्स ऐड किए, ना उसने घी ऐड की है। आई थिंक डेट्स ऐड किया, आई एम नॉट श्योर। तो इसी को उसने ग्राइंड करके इसी के ऑयल से उसने लड्डू बनाई है। तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, अगर बनते हैं तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई। एवरीथिंग इज डन। सुपर टायर्ड बट मज़ा आया बना के। तो हेलो सर, आ जाओ ब्लॉग एंड करेंगे। हिम्मत नहीं है, थक गया। रौनक भी थक गया है, उसकी तबीयत खराब लग रही है, उसको बॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी जो हुआ है ना वो यहाँ पर हुआ है, तो जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा फीवरिश फील हो रहा है। तो वो हर थोड़ी देर में जाकर लेट जा रहा है, एंड ही इज़ जस्ट स्क्रोलिंग टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। एनीवेज, तो एवरीथिंग इज़ डन। अभी मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं सोने जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।